नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इतिहास के पुनः लेखन की आवश्यकता को यदि व्यावहारिक रूप से जानना है तो अपने पास उपलब्ध इतिहास की पुस्तकों को टटोलिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से लेकर मध्यकालीन भारत के इतिहास तक की पुस्तकों को पृष्ठ दर पृष्ठ उलटिए पलटिए। विजयनगर साम्राज्य पर किसी में एक पैरा तो किसी में 2-4 पन्नों का उल्लेख करके इतिश्री कर ली गई है। सोचिए तो कि ऐसा क्यों हुआ है। हम तुगलक के पागलपन को पढ़ते हैं, खिलजी की क्रूरताओं को ढकते हैं, अकबर को महान बताने के तर्क तलाशते हैं, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय की यश गाथा से लगभग अनजान है। समय आ गया है कि आप इतिहास को देखने का अपना चश्मा बदल लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में क्रमिकता से जानने के लिए आपको मेरे पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को अवश्य देखना चाहिए, जिसमें अब तक संगम वंश और सालुव वंश पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज बात विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की। विशेष रूप से हम सम्राट कृष्णदेवराय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृष्णदेवराय जिस तुलुव वंश से संबंधित थे, उसका उद्भव सालुव वंश के पतन के साथ साथ हुआ। बात करते हैं सुलुव वंश के संस्थापक सालुव नरसिंह की, जिनकी वर्ष 1495 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद राजा के एक विश्वास पात्र साथी नरसा नायक की देखभाल में ज्येष्ठ पुत्र तिम्मभूव को वर्ष 1495 में अल्पवयस्कता की स्थिति में सिंहासन प्राप्त हुआ। इस बालक राजा की अवसर देखकर तिम्मरस नाम के उसके मंत्री ने हत्या कर दी। अब राज्य के संरक्षक बनाए गए नरसा नायक के दखल के बाद इम्मड़ी नरसिंह वर्ष 1495 से 1505 ईस्वी को विजयनगर का सिंहासन प्राप्त हुआ। वर्ष 1503 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। अब उनका बेटा तुल्व नरसिंह, जो नरेश नायक के नाम से भी जाना जाता है, राजा इम्मड़ी नरसिंह के सहयोगी की तरह कार्य करने लगा और धीरे धीरे सत्ता के सभी सूत्र उसके ही हाथ में चले गए थे। तुल्व नरसिंह ने अवसर पाते ही राजा इम्मड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य में अल्पावधि तक शासन करने वाले सालुव वंश का अंत हुआ और नए राजवंश ने तुल्व नरसिंह के नेतृत्व में सत्ता संभाली। इसी नए राजवंश, जिसका अस्तित्व संवत 1505 से 1565 के मध्य रहा है, को तुलुव वंश के रूप में पहचान मिली हुई है। तुल्व नरसिंह 1505 से 1509, जिसकी प्रसिद्धि वीर नरसिंह के नाम से भी है, उनके 4 पुत्र थे। भुजबल नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय तथा रंग राय। राजा के ज्येष्ठ पुत्र थे भुजबल नरसिंह, जिन्होंने कुछ माह तक सत्ता संभाली। फिर उसे अपने छोटे भाई कृष्णदेव राय संवत 1509 से 1529 को हस्तगत कर दिया। इस तरह तुलुव वंश के तीसरे शासक थे कृष्णदेव राय। यह समय एक स्थिर समृद्ध विजयनगर का था, चूंकि उल्लेख मिलता है कि कृष्णदेवराय के राज तिलक समारोह के लिए हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर परिसर में 2 भव्य भवनों, 1000 स्तंभों वाले महारंग मंडप तथा विशाल ध्वज स्तंभ राय गोपुर का निर्माण करवाया गया था। यदि हम कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करें तो वे चपल, वीर और महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। इतालवी यात्री पायस कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। उसने कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वह महान और न्यायप्रिय शासक है, लेकिन उसे क्रोध बहुत जल्दी आता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और प्रजा कल्याण की उसकी भावना ने किंवदंतियों का रूप धारण कर लिया था। अपने जीवन काल में लड़े गए सभी युद्धों में वे सफल रहे तथा दक्षिण में बहमनियों के वर्चस्व को ध्वस्त करते हुए विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने उत्कर्ष पर पहुंचाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में
कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। कहना होगा कि कृष्णदेव राय एक दूरदृष्टा थे। वे जानते थे कि स्थिर शासन का अर्थ है साम्राज्य के आकार प्रकार का विस्तार। यदि बहमनियों के वर्चस्व को समाप्त करना है तो एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। उन्होंने सर्वप्रथम केंद्रीय शक्ति को सशक्त किया, प्रतिपक्षी सामंतों का दमन किया और राज्य में स्थिरता की स्थापना की। और अब राज्य विस्तार की बारी थी। कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम वर्ष 1509 से 1510 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया तथा अदोनी पर अधिकार कर लिया। इसकी क्रमिकता में वर्ष 1510 में उन्होंने उम्मुतूर के विद्रोही सामंत को पराजित किया। उस दौर में पुर्तगाली एक बड़ी ताकत बनकर उभरने लगे थे। अरब और फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का पूर्ण अधिकार था। वर्ष 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क के साथ कृष्णदेव राय ने एक संधि की, जिसके अनुसार पुर्तगाली केवल विजयनगर को ही घोड़े बेचने के लिए बाध्य थे। परिणाम स्वरूप उन्हें भटकल में एक दुर्ग बनाने की अनुमति विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त हो गई थी। इस समय तक बहमनी साम्राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर में विभाजित हो गया था। फिर भी विजयनगर क्षेत्र में उनकी छापेमारी और लूट की रणनीति जारी रही। कृष्णदेव राय यह महसूस करते थे कि भले ही वे विभाजित हो गए हों, लेकिन बहमनी अब भी शक्तिशाली हैं और उनकी क्षेत्र में मनमानी पर अंकुश लगाना आवश्यक है। वर्ष 1512 में दीवानी की लड़ाई में उन्होंने हमलावर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित कर दिया। बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह लज्जित अपनी जान बचाकर भाग निकला, परंतु कोविलकोंडा में पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बीजापुर पराजित हुआ। अब सम्राट कृष्णदेव राय ने अपना ध्यान अन्य बहमनी राज्यों की ओर लगाया। उनका अगला लक्ष्य गुलबर्ग था। इस मध्य विजयनगर को यह सूचना प्राप्त हुई कि यहां बहमनी सुल्तान महमूद शाह को उनके मंत्री कासिम बरीद ने उखाड़ फेंका और कैद कर लिया। कृष्णदेव राय ने बहरीत को हराया, महमूद शाह को मुक्त किया और फिर उसे सिंहासन पर बहाल कर दिया। अप्रत्याशित रूप से कृष्णदेव राय ने बहमनी के राजकुमार की सहायता की तथा उसे पुनः गद्दी पर बैठाया। सुल्तान ने अपनी इस सहायता के लिए कृष्णदेव राय को यवन राय स्थापनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। वर्ष 1512 तक श्री कृष्णदेव राय ने कर्नाटक के उत्तर के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और बहमनी सुल्तानों की वार्षिक छापेमारी और लूटपाट भी इसलिए समाप्त हो गई। उन सभी को करारी हार प्राप्त हुई थी। वर्ष 1513 से आरंभ कर ओडिशा के गजपति प्रताप रुद्र के विरुद्ध कृष्णदेव राय ने अनेक अभियान चलाए। इन समयों में जबकि कृष्णदेव राय ओडिशा के गजपतियों के विरुद्ध अपने अभियान में लगे हुए थे, गोलकुंडा के सुल्तान तथा कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के अधीन रहे वारंगल, खम्मम, राजमुंद्री के किलों पर कब्जा कर लिया और मछलीपट्टनम तक अधिकांश तटीय आंध्र पर अपना अधिकार कर लिया था। यह आक्रमण कुली कुतुब शाह के लिए उल्टा पड़ जाना जैसा सिद्ध हुआ। कृष्णदेव राय के प्रधानमंत्री तिम्मा रासू ने ही प्रत्याक्रमण कर कुली कुतुब शाह को स्थान स्थान पर पराजित किया और उसके द्वारा छीने गए अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। अपने ओडिशा अभियान के अंतर्गत वर्ष 1514 के आरंभ में कृष्णदेव राय ने उदयगिरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1515 के पूर्वार्ध तक उन्होंने कोंडवीडु का शक्तिशाली दुर्ग सहित निकट के अनेक छोटे बड़े दुर्गों को जीत लिया और बहुत बड़ा परिक्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। अपने अगले ओडिशा अभियान में कृष्णदेव राय ने बेजवाड़ा में पड़ाव डाला, जहां से आगे बढ़कर उन्होंने कोंडपल्ली को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अपने प्रधानमंत्री तिम्मरासु की सहायता से कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति राजा प्रताप रुद्र को हराया और कटक तक के पूरे क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया।
यद्यपि प्रताप रुद्रदेव ने प्रतिवाद का भरपूर प्रयास किया था, किंतु इस बीच जब युवराज को बंदी बना लिया गया तब इस गजपति शासक ने समर्पण कर दिया। दोनों शासकों के बीच संधि हुई, जिसके तहत कृष्णदेवराय ने कृष्णा नदी के किनारे तक की विजित भूमि लौटा दी। कृष्णा नदी ने विजयनगर राज्य और गजपतियों के राज्य के मध्य सीमा का कार्य किया। संधि और शांति के उपरांत गजपति राजा की पुत्री जगमोहिनी से कृष्णदेवराय ने विवाह कर लिया। इस तरह उस दौर के दो शक्तिशाली शासक वैवाहिक संबंध में आबद्ध हो गए थे। ओडिशा में जगमोहिनी से विवाह करने के उपरांत कृष्णदेवराय आगे बढ़े और अब उन्होंने दक्षिण की ओर चोलमंडल साम्राज्य पर आक्रमण का फैसला किया। जब कृष्णदेवराय केटावरम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि नदी में बाढ़ का पानी है और इस समय सेना सहित उसे पार कर पाना असंभव है। लेकिन वीर वह जो हर बाधा को पार करने की युक्ति जानता हो। कृष्णदेवराय ने आदेश दिया कि नदी के बहाव को कम करने के लिए स्थान स्थान से तटबंधों को तोड़ा जाए, कटाव उत्पन्न कर दिया जाए, जिससे पानी मैदानी क्षेत्रों में फैले और बहाव की शक्ति और गति इतनी नियंत्रित हो जाए कि वे अपनी सेना को लेकर केटावरम पहुंच सकें। यह युक्ति सफल रही और कृष्णदेवराय ने यह युद्ध भी जीतकर विजयनगर की सीमाओं का विस्तार किया। उड़ीसा के गजपति शासकों सहित इस दौर के सभी सफल अभियानों के कारण साम्राज्य में अनेक उत्सव हुए। कृष्णदेवराय ने साम्राज्य के निर्धन व्यक्तियों को और प्रमुख मंदिरों को दिल खोलकर मुक्त हस्त से दान दिया। राजधानी में विट्ठल, तिरुपति में वेंकटेश्वर तथा कालहस्ती में कालहस्तेश्वर के मंदिरों को विशेष अनुदान दिया गया। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में प्रवेश के लिए राय गोपुर के नाम से भव्य द्वार बनवाए गए और सभी मंदिरों में 100 से लेकर 1000 स्तंभों वाले मंडप बनवाए गए। सभी मंदिरों की मरम्मत करवाई गई और अंतराल नाम से नए निर्माण की क्रिया संपन्न की गई। कृष्णदेवराय की सर्वाधिक महत्व की सफलता वर्ष 1520 को रायचूर के निकट हुए युद्ध में बीजापुर के बहमनी शासक इस्माइल आदिल शाह पर विजय करना थी। कृष्णदेवराय चाहते थे कि एक निर्णायक युद्ध हो, जिसके बाद बहमनी का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह फिर कभी विजयनगर की ओर आंख उठाकर ना देख सके। मुख्य रूप से रायचूर तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार को लेकर विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी के शासकों के साथ नियमित रूप से तनाव बना रहता था। लंबे समय से चला रहा यह ऐसा संघर्ष था जिसमें कभी विजयनगर के शासक जीतते तो कभी बहमनियों के सुल्तान। बहमनी सुल्तानों के साथ बार बार होने वाले संघर्षों ने न केवल दोआब क्षेत्र के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, बल्कि प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियों में मुसलमान शासक बड़ी संख्या में हिंदू प्रजा का नरसंहार करते, मंदिरों को नष्ट किया जाता। कृष्णदेवराय इस झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे और उन्होंने अपना ध्यान तुंगभद्रा कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित रायचूर के रणनीतिक रूप से महत्व के किले की ओर लगाया। इस समय बहमनी शासक के अधीन था वह रायचूर का किला, जिसे वर्ष 1284 के आसपास काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वारा बनवाया गया था। आक्रमण के लिए एक यथोचित कारण की आवश्यकता होती है, जो बीजापुर ने स्वयं कृष्णदेवराय को उपलब्ध करवा दिया। कृष्णदेवराय का एक मुस्लिम दरबारी बड़ी धनराशि के साथ पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा गया था, लेकिन अवसर पाते ही उसने अपनी प्रतिबद्धता बदल दी और वह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के पास चला गया। इस बात से क्रुद्ध कृष्णदेवराय ने आदिल शाह से अपने दरबारी और धन को वापस किए जाने की मांग की, लेकिन बीजापुर के सुल्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यही युद्ध का प्राथमिक कारण बना था। अब कृष्णदेवराय ने न केवल युद्ध की घोषणा कर दी, अपितु बीदर, बरार, गोलकुंडा के सुल्तानों को भी इसकी सूचना भेज दी, जिससे कोई विजयनगर के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का हिस्सा न बने।
स्वाभाविक है कि कमजोर हो चले इन सभी बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर का समर्थन किया। इन आरंभिक तैयारियों के पश्चात विजयनगर ने रायचूर के किले पर अधिकार के लिए बीजापुर के बहमनियों पर आक्रमण कर दिया। दोनों शासकों ने इस युद्ध में अपने श्रेष्ठ योद्धा और विशाल सेना झोंक दी थी। सत्यता यह थी कि जो युद्ध जीतता दक्षिण भारत की राजनीति में उसका ही वर्चस्व रहने जा रहा था। कृष्णदेवराय द्वारा पहला ही बहुत तेज आक्रमण बहमनी सेना पर किया गया। यह इतना सशक्त आक्रमण था कि बहमनी के सैनिक आसपास की खाइयों की ओर धकेल दिए गए। इससे त्रस्त होकर बीजापुर की सेनाओं ने तोपों से जवाबी हमला किया, जिससे विजयनगर की सेनाओं को आरंभिक हानि हुई तथा उन्हें पीछे हटना पड़ा। ऐसी समस्थिति में नायक का महत्व होता है। अब कृष्णदेवराय ने स्वयं दूसरी पंक्ति की कमान संभालते हुए सैनिकों को एकजुट किया और एकाएक जवाबी हमला किया। इससे जीत के प्रति आश्वस्त हो चुकी बहमनी सेना तितर बितर होने के लिए बाध्य हो गई और अंततः उन्हें परास्त कर दिया गया। अब रायचूर के किले पर निर्णायक रूप से अधिकार करने का समय था। कृष्णा नदी को पार करते हुए कृष्णदेवराय ने सुल्तान के शिविर पर हमला किया। इस्माइल आदिल शाह घबराकर अपने वफादार अंगरक्षक असद खां की सहायता से भागने में सफल रहा। ऐसे समय में जब बीजापुर की पराजय सुनिश्चित हो गई थी, सुल्तान के सेनापति सलाबत खान के नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी वहीं डटी रही और प्रतिरोध उपस्थित करती रही। जल्दी ही सलाबत खान को दबोच लिया गया। मजबूत किले पर अधिकार करने में क्रिस्टोवाओ डी फिगोएरेडो के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने भी कृष्णदेवराय की सहायता की थी, जिनके साथ विजयनगर का सामरिक गठबंधन था। यह कहना उचित होगा कि कृष्णदेवराय की इस निर्णायक विजय से शत्रुओं का पूर्ण रूपेण दमन हुआ। अब साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार पश्चिम में दक्षिणी कोंकण तक और पूर्व में विजयपट्टनम तक तथा दक्षिण में प्रायद्वीप की सुदूरवर्ती सीमा तक हो गया था। उल्लेख मिलता है कि समझौते के उद्देश्य से बीजापुर के सुल्तान ने क्षमा याचना के संदेश के साथ एक दूत विजयनगर भेजा, लेकिन कृष्णदेवराय इतने अधिक रुष्ट थे कि उन्होंने कहा संधि तभी संभव है जबकि स्वयं आदिल शाह आकर उनके कदम चूमे। विजयनगर अब उत्कर्ष पर था। इसी मध्य कृष्णदेवराय की रानी तिरुवल ने जब अपने प्रथम पुत्र को वर्ष 1518 में जन्म दिया, तब उस समारोह की स्मृति में भगवान अनंत शयनम अर्थात विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया गया। वर्ष 1524 में अर्थात केवल 6 वर्ष की आयु में बालक का युवराज के रूप में अभिषेक कर दिया गया था। राजा कृष्णदेवराय इस अवसर पर इतने उत्साहित थे कि युवराज के अभिषेक का समारोह राज्य में 6 माह तक चलता रहा था। एकाएक रहस्यमय परिस्थितियों में युवराज की मृत्यु हो गई। एक मत यह भी है कि युवराज को महाराज के सबसे प्रिय मंत्री तिम्मा और उसके परिवार के लोगों ने विष दे दिया था। यद्यपि इस मान्यता को कभी पुष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि लंबे समय तक राजा के विश्वास पात्र रहे तिम्मा के संबंध में यह कहना कठिन है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। कहते हैं कि राजा कृष्णदेवराय अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से ऐसे आहत हुए कि बीमार रहने लगे। इसी शोक के मध्य बेलगाम पर आक्रमण करने की तैयारी के दौरान राजा कृष्णदेवराय की तबीयत बिगड़ी और वर्ष 1529 में उनका निधन हो गया। कृष्णदेवराय के शासन काल में किसी शत्रु का विजयनगर की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। उनका शासन समय विजयनगर का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन समयों में साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, नाटक कला, विज्ञान तथा भवन निर्माण कला आदि ने अपने उच्चतम शिखरों को स्पर्श किया। हम इस विषय पर अलग से एक कार्यक्रम में सविस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको
आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।